75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। ऐसे संगठन का व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको 75 साल के हो गए, तो मैं भी 75 साल में 19 सितंबर को मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो आप भी इस्तीफा दो। राजनीति में नेताओं की उम्र एक अंतहीन बहस है, जिस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी ने इस बहस को फिर से जीवंत कर दिया है। मोहन भागवत के इस बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। इसी बीच लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते ने संघ प्रमुख के इस बयान पर कुछ ऐसी टिप्पणी की है कि देश की राजनीति में हलचल मच गई है। किशोर समृते ने कहा है कि जिस संगठन पर देश और देश के बाहर कई बार प्रतिबंध लगे हो, उस संगठन का प्रमुख व्यक्ति यदि भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से अपदस्थ करने की बात करता है तो यह गंभीर अपराध है। मोहन भागवत जी जिस संगठन के मुखिया हैं वो संगठन है संयुक्त आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संगठन पर 1947 में 4 दिन के लिए बैन लगा। गांधी जी की हत्या के बाद इस पर बैन लगा और इमरजेंसी के दरमियान इस पर 2.5 साल का बैन लगा और बाबरी विध्वंस के बाद इस पर बैन लगा। तीसरी बात, इसको CIA ने बैन किया, अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था उसने बैन किया, कनाडा ने इस पर बैन किया, दुनिया के कई देशों में इसमें बैन लगा हुआ है। इस संगठन की पहचान भारत में हिंदुओं के संगठन और हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाले संगठन के रूप में है, लेकिन अभी इस संगठन ने एक सनातन धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो इस संगठन का जो व्यक्ति है जिसके ऊपर इतने बैन लगे हों, 1000 से ज़्यादा इनके संगठन के खिलाफ मामले दर्ज हों, ऐसा व्यक्ति उसका संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये लोग ITR नहीं भरते, लोग शस्त्र पूजा करते, इनके पास शस्त्र लाइसेंस नहीं है। ऐसे संगठन का व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको 75 साल के हो गए, तो मैं भी 75 साल में 19 सितंबर को मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो आप भी इस्तीफा दो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपका जो संगठन है RSS कोई संवैधानिक संगठन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है जनता के वोटों से चुना हुआ व्यक्ति है, भारत के इलेक्शन कमीशन से उनको इलेक्शन सर्टिफिकेट है और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो आप इस्तीफा 19 जुलाई को दो या 20 जुलाई को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बना हुआ है, इस देश का प्रमुख सत्ता प्रमुख है, और ऐसे व्यक्ति को आप इस्तीफे के लिए प्रेशराइज करना है तो गंभीर अपराध है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर एक टिप्पणी की है। किशोर समृते ने इसी को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का पद जनता के वोटों से निर्धारित होता है, वह देश की सत्ता में संवैधानिक पद है। मोहन भागवत जी अपना इस्तीफा कभी भी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि इस्तीफा दो, यह दबाव देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री 75 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा। मैंने चिट्ठी लिखा कि ऐसे संगठन का व्यक्ति भारत के संवैधानिक प्रमुख को कैसे कह सकता है कि आप इस्तीफा दो, तो प्रेशर देने वाली बात है। और दूसरा, उसको अभी आपने 30/4 को अपने नागपुर मुख्यालय में बुलवाया और फिर वहाँ पे आपने उस पर प्रेशर बनाया, तो सवाल ये नहीं उठता है कि आप 75 साल के आप हो जाओ, आप इस्तीफा दो, आप चाहे जो करना हो करो। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री 75 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा, राष्ट्रपति 100 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और उनका निर्वाचन ही 5 साल के लिए है, तो वो जब चाहे इस्तीफा दे, जब बहुमत नहीं होगा तो वैसे ही उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बहुमत दल से चुने हुए नेता, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यदि आम आदमी बयान देता तो भारत सरकार क्या करती? भारत सरकार क्या करती है? उसको गिरफ्तार करती, उसको जेल में डालती। मैंने इसी उद्देश्य को लेके केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि मोहन भागवत कोई इस देश का सत्ता प्रमुख नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, और ये ऐसा संगठन का व्यक्ति है, इसलिए इसका जो बोला हुआ शब्द है ये UAP की धारा में आता है, अपराध है, NSA में अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होकर इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। समृते के इस बयान पर मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायतें हुई है। इस संबंध में समृते ने कहा है कि वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी बातों से पीछे हट जाएं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। 1000 भी शिकायत हो जाए तो हम डरने वाले नहीं हैं, हमें मालूम है कि इनसे कैसे निपटना है। पुलिस एक्ट 1861 में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप आवेदन दो और पुलिस आवेदन ले। पहली बात है।
दूसरी बात यह है कि आपने शिकायत दर्ज कराई है, तो हमारा जो आरोप है, हमने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा, तो हमने प्रधानमंत्री के पक्ष में बात की। उस शिकायत का कोई मतलब नहीं, वो शिकायत एक तरह से कि हम अपने जो है बातों से पीछे हट जाए और हम इनके पक्ष में खड़े हो जाए, इतना सा प्रेशर बनाने की शिकायत, उसमें कुछ होता नहीं है। और 1000 भी शिकायत करवा लेंगे तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है कैसे निपटना शिकायत।